नगर में एक सेठ रहता था। आसपास में कोई विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा था। विश्वविद्यालय का बहुत बड़ी योजना थी विश्वविद्यालय की। विद्या के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैन विश्व भारती लाडनू में है और वहाँ जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी मान्य विश्वविद्यालय बना, गुरुदेव तुलसी के समय में बना था। तो अब विश्वविद्यालय भले डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी मान्य विश्वविद्यालय, तो उसके माध्यम से कितनों ने परीक्षाएं दी होंगी, कितनों ने पीएचडी कर ली होंगी, तो विश्वविद्यालय का एक महत्व हो जाता है। तो वह एक योजना थी विश्वविद्यालय के निर्माण की। तो जो विश्वविद्यालय के निर्माण की टीम थी, कार्यकर्ता थे जो धन का कलेक्शन करने के लिए नगरों में जगह जगह जा रहे थे। तो उस नगर में जहाँ वो सेठ साहब थे वहाँ भी कुछ लोग आए। पहले लोगों से बात की कि हमें तो धन का कलेक्शन करना है, विश्वविद्यालय की बड़ी योजना है, आपके नगर में कौन कौन दाता लोग हैं जहाँ हमें कुछ सहयोग राशि मिल सके विश्वविद्यालय के लिए। हमने सुना है कि आपके नगर में अमुक सेठ साहब हैं। लोग बोले वो सेठ साहब बस नाम सेठ साहब है, कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पर आपको, फालतू जाना मत, वहाँ पैरों का श्रम होगा। वो सेठ साहब हम जानते हैं, हाथ बड़ा कंजूस है, आशा मत रखना। कभी आए हैं तो सेठ साहब से मिल तो लें, आ ही गए इतनी दूर तो आपके नगर के सेठ, उनके पास मिल तो लें। अरे मिल लो क्या, खाना भी मिलना वहाँ तुमको मुश्किल है, तो मत मिलो खाना। सेठ साहब से 2-4 मिनट जितना समय होगा मिल तो लेंगे, आपकी इच्छा। तो वो कार्यकर्ताओं की टीम थी, सेठ साहब के वहाँ गई। सेठ साहब को सूचना दी कि कोई लोग आए हैं मिलने के लिए, तो ठीक आने दो। 5-7 वो कार्यकर्ता लोग थे। कहा सेठ साहब हम तो आए हैं, बोलिए कैसे क्या? कि नहीं, हमारे एक विश्वविद्यालय के निर्माण की योजना है। हम चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कैसे विकास हो, और हमारी एरिया में कहीं कोई विश्वविद्यालय नहीं है। स्कूलें तो है, स्कूल है, कॉलेज भी हैं, विश्वविद्यालय नहीं है। तो हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया है कि हमारी इस एरिया में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, और उस विश्वविद्यालय में हम केवल ये लौकिक विषय ही नहीं, भूगोल, खगोल, साइंस, इंजीनियरिंग, लॉ, ऐसे ही विषय ये भी पढ़ाएंगे। हम उसके साथ धर्म, अध्यात्म, वो भी विषय पढ़ाएंगे। और जो भी विषय पढ़ाया जाएगा, लौकिक, भूगोल आदि आदि, इंजीनियरिंग, लॉ, उनके साथ भी कुछ कुछ धर्म और अध्यात्म को भी पढ़ाया जाएगा, ताकि विद्यार्थी पीढ़ी में एक अध्यात्म धर्म का ज्ञान भी हो, अच्छे संस्कार भी आए और बड़े योग्य विद्यार्थी वहाँ से निकलें। ऐसे विश्वविद्यालय का हमारा सपना है, और हम सपने को आकार देना चाहते हैं। उसके लिए हम प्रयासरत हैं। बड़ी योजना है और बड़ा प्रोजेक्ट है, और बड़ी धनराशि उसके लिए हमें चाहिए। तो हम लोग जगह जगह जा रहे हैं। तो आपका नाम सुना था तो आपसे भी मिलने आ गए हैं, और आपको हमने जानकारी दे दी है। आप चाहें तो हमारे फोल्डर वगैरह देख लीजिए। हम विश्वविद्यालय की बड़ी योजना लेकर चल रहे हैं। सेठ साहब ने फोल्डर को देखा, का उसमें तो अध्यात्म की बात भी है, धर्म की बात भी है, संस्कृति की बात भी है, प्राच्य विद्याओं के उन्नयन की योजना भी है, रिसर्च की योजना भी है, प्राचीन शास्त्रों के संपादन की भी योजना है। पूरी योजना पढ़ी।
तो सेठ साहब ने कहा आपकी क्या, आप किस रूप में राशि क्या क्या लेते हो? कार्यकर्ता बोले हमारे कई स्तर हैं, हमारे 1 लाख के भी होते हैं, 11 लाख के भी हैं, 51 लाख तक के हमारी, ये 3 तरह के हमारे दानदाता, वो जो जितना दें उतना देख लेते हैं। ये 3 स्तर के हमारे हम ले रहे हैं व्यक्तियों को। तो सेठ साहब ने कहा सा 5 करोड़ आप मेरी ओर से लिख लीजिए, 5 करोड़ मेरी ओर से ले लीजिए। कार्यकर्ता अवाक रह गए, रे हमने तो उत्कृष्ट 51 लाख की बात कही थी, 5 करोड़ मेरी ओर से लिख लीजिए, ले लीजिए। सोचिए हम कहाँ आए हैं, वो वही सेठ साहब है, कोई दूसरी जगह आ गए, हम 5 करोड़ अपने आप फटाफट बोल रहे हैं। है तो सेठ साहब तो वही मकान, हमें जो बताया वही मकान है, वही मोहल्ला है। तो सेठ साहब हम हमारे कान सही हैं क्या, हम क्या सुन रहे हैं आपसे? क्या 5 करोड़ लिख लो, ले लो, अभी ले लो, बाद की बात नहीं है, ऐसा नहीं कि दोबारा आना पड़ेगा, लिखो और अभी वहां चलो ऑफिस में, अभी ले लो 5 करोड़ का चेक ले लो बस। अच्छा, वास्तव में सेठ साहब ने वो लिखाया नहीं, जल्दी बस का 5 करोड़ ले लो, चेक ले जाओ 5 करोड़ का। जाते जाते वो कार्यकर्ता, सेठ साहब हमने सुना तो यह था कि सेठ साहब से कुछ नहीं मिलेगा और ये मात्र जाना आपका पैरों का श्रम होगा, तो ये क्या हम ऐसी सुनी तो यूं, आपने तो बिल्कुल उल्टी, क्या एकदम महा उल्टी बात कर दी। हमने तो 51 लाख उत्कृष्ट कहा था, 5 करोड़ की बात। तो सेठ साहब बोले देखिए मेरा सिद्धांत यह है कि मैं शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता, फालतू कामों में कोई मेरे से मांगने आए मैं 5 रुपया भी नहीं देता हूं। मुझे दिमाग में लगे कि फालतू से काम है, कोई दमदार बात नहीं है, तो 5 रुपया भी मैं नहीं देता हूं। तो मुझे लगा कि आपकी योजना में दम है, आप अच्छे आदमी हो, धर्म अध्यात्म प्राच्य विद्या आदि आदि आपकी योजना के अंतर्गत है, और भी विषय आपके हैं विश्वविद्यालय में, तो बड़ा काम है, तो हमारे राष्ट्र का उत्थान हो, इस एरिया का उत्थान हो, अच्छा काम आप लोग करने के लिए कृत संकल्प ऐसा मुझे लगा। तो सोचा मेरा धन और किस काम आएगा, मुझे तो उम्र आ रही है, तो क्यों नहीं मैं योगदान दूं। इसलिए मैंने 5 रुपया भी नहीं देता, फालतू से काम लगे तो, मुझे उपयोगी काम लगा तो 5 करोड़ आप मैंने देने को तैयार हो गया। मैं ये शक्ति का दुरुपयोग न करने की बात धन के संदर्भ में, कि मेरे धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अच्छा कोई समाज का, विद्या का, शिक्षा का काम हो रहा है, तो फिर मेरी शक्ति क्या काम आएगी? अच्छे काम में मेरी शक्ति लगे तो सामाजिक संदर्भों में, शिक्षा के संदर्भ में, एक राष्ट्र का, इस एरिया का उत्थान हो रहा है, तो क्यों नहीं मैं शक्ति लगाऊं, यह मेरा चिंतन रहता है। इसलिए मैंने यह आपको 5 करोड़ का। और एक बात और है, मुझे कोई नाम खाम कुछ नहीं सेठ साहब, हम तो आपके हाथ से उद्घाटन कराएंगे विश्वविद्यालय का। अरे उद्घाटन ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे से जो हो सका मैंने दे दिया, और भविष्य में फिर कभी अपेक्षा पड़े तो मुझे सूचना कर देना। फिर कोई आपकी जरूरत हो कि अभी और जरूरी है कुछ योजनाएं, फिर आप संपर्क कर लेना मेरे से, जो मेरे से बन सकेगा मैं आगे भी सहयोग सेवा देने के लिए मेरी भावना रखता हूं। और मुझे न तो उद्घाटनकर्ता का नाम चाहिए, कोई नाम नहीं चाहिए, बस चेक रसीद जरूर आप दे देंगे मैंने दिया, बाकी और कोई नाम नहीं चाहिए मुझे। मैं नाम छाती में मेरा रुझान नहीं है, बस तो काम करना चाहता हूं। तो ये शक्ति का कोई दिखावा भी नहीं, प्रदर्शन भी नहीं, इधर वो शक्ति का दुरुपयोग भी नहीं। तो शास्त्रकार ने जो कहा नो निहज्ज वीरियम, कि शक्ति का गोपन भी मत करो। शक्ति है आध्यात्मिक भीतर की शक्ति है, तो आध्यात्मिक धार्मिक कार्यों में अपनी आत्मशक्ति का, मनोबल का, कायबल का, वचन बल का उपयोग भी करो। तो शक्ति का हमारा दुरुपयोग न हो, अच्छे निर्वध्य आध्यात्मिक धार्मिक कार्यों में हमारी तन मन वचन की शक्ति लगे, यह हमारा प्रयास रहना चाहिए।